हजारों साल पहले नमरूद नाम का एक बादशाह था जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। वह खुदा होने का झूठा दावा करता था। जो उसे खुदा नहीं मानता था उसके साथ वह बहुत बुरा सलूक करता था और उसे मरवा भी देता था। उस समय के नबी सैयदुना इब्राहिम को भी आग में डाल दिया गया क्योंकि वह नमरूद को खुदा नहीं मानता था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वह आग उसके लिए ठंडी हो गई। अकाल, उस घटना के कुछ दिन बाद जिसमें वह आग में डाल दिया गया, भयंकर अकाल पड़ा, अनाज, खाद्य, राशन और पे खत्म हो गया। लोग नमरूद के दरबार में जाते और उससे अनाज मांगते। बदले में नमरूद उन्हें अपना खुदा मानने के लिए मजबूर करता। जो उसे खुदा मानता उसे अनाज मिलता और जो उसे खुदा नहीं मानता उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। बहस। सैयदुना इब्राहिम अनाज लेने के लिए नमरूद भी गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? वह फरमाया, मेरा रब वही है जो मुर्दों को जिंदा करता है और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद ने कहा, ये शक्ति मुझमें भी है। ये कहकर उसने 2 कैदियों को लाने का आदेश दिया। उनमें से एक को रिहा कर दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। नमरूद की यह मूर्खता देखकर सैयदुना इब्राहिम कहा, मेरा रब सूरज को पूरब में उगाता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम में उगा। ये सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कुछ जवाब नहीं दे सका। थोड़ी देर बाद अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने कहा, मेरे पास अनाज नहीं है। जाओ, अपने रब के पास जाओ और अनाज मांगो। अनाज का थैला। वह नमरूद के दरबार से निकलकर अपने घर चले गए। रास्ते में उसने रेत का एक टीला देखा। वह टीले की रेत को एक थैले में भरकर अपने घर ले गया ताकि अपने घरवालों को खुश कर सके और सो गया। अल्लाह ताला की शान तो देखो। जब उसकी बीवी सैयदतुना सारा उसने थैला खोला और पाया कि वह अनाज से भरा हुआ है, उसने तुरंत रोटियां बनाई और उसे जगाया। उन्हें देखकर उसने कहा, बोले, ये तुम्हें कहाँ से मिले? वह नम्रता से कहा, ये उसी अनाज से बने हैं जो आप थैले में लाए थे। उसने महसूस किया कि अल्लाह ताला के हुक्म से रेत अनाज में बदल गई थी। अल्लाह सर्वशक्तिमान को धन्यवाद दिया। एंजल और नमरूद। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने नमरूद के पास एक इंसान के रूप में एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने कहा, तुम्हारा खुदा कहता है, तुम मुझ पर ईमान रखो, मैं तुम्हारी सल्तनत कायम रखूंगा। नमरूद ने कहा, कौन सा खुदा? सिर्फ मैं खुदा हूँ। फरिश्ते ने वही बात दूसरी बार और फिर तीसरी बार दोहराए, लेकिन नमरूद ने हर बार मना कर दिया। मच्छरों की सेना। नमरूद की इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप अल्लाह के हुक्म से नमरूद की सेना पर मच्छरों की सेना का हमला हुआ। मच्छरों की सेना ने सेना के सभी लोगों का मांस खाया और उनका खून चूसा, सिर्फ उनकी हड्डियां बची। मच्छरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सूरज की रोशनी भी नहीं दिख रही थी। नमरूद सिर्फ ये भयानक दृश्य देख सकता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। नमरूद को पीटा गया। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया और उसे खाने लगा। दर्द की तीव्रता से नमरूद पागल हो गया और उसने अपने सिर पर एक मोटी छड़ी से वार करवाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला की जय हो। जब उसके सिर पर मोटी छड़ी से वार किया जाता तो मच्छर काटना बंद कर देता, लेकिन जब उसके सिर पर मोटी छड़ी से वार नहीं किया जाता तो वह काटना शुरू कर देता। नमरूद अपमानजनक स्थिति में था। जो व्यक्ति उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारता वह उसका हमदर्द कहलाता। इसी स्थिति में 400 साल गुजर गए, यानी उसके सिर पर मोटी छड़ी से वार किया गया और जोर से थप्पड़ मारे गए। अंत में नमरूद अपमानजनक तरीके से मर गया।